हाँ जी, तो यहाँ पे इस लेक्चर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। प्रीवियस ईयर जो सीबीएसई में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सीबीएसई 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन है जी आपका, नेम द सब्सटेंस, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे, नेम द सब्सटेंस which upon treating with chlorine gives bleaching powder. Write the chemical equation. ठीक है जी। अब उसने कहा क्लोरीन के साथ ट्रीट करने से हमें ब्लीचिंग पाउडर मिले। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज़ CaOCl2। तो अब क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करानी है, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट कराने से कौन ब्लीचिंग पाउडर रहता है, दैट इज स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है क्वेश्चन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। स्लैग्ड लाइम की जब हम क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बनता है। तो ये केमिकल इक्वेशन आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा CBSE 2011 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो आया हुआ है जी CBSE 2013 में, CBSE 2013 में। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है। वाई डज नॉट dry HCl gas change the color of the dry litmus paper। अब देखो, लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होता है बिकॉज आयंस प्रोड्यूस हों। अब जो ड्राई HCl गैस है हमारे पास, ड्राई HCl गैस, वो हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं देती। इट मीन्स H पॉजिटिव आयंस नहीं देती। अगर कोई चीज़ H पॉजिटिव आयंस दे तो वो एसिडिक होती है। अभी हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं देती, इट मीन्स ये एसिडिक ही नहीं है, तो उसके बाद वो कलर चेंज नहीं करती। तो इसका आंसर है जी, ड्राई HCl गैस डज नॉट हैव any H positive ions in it, ठीक है जी। सो ये कलर चेंज नहीं करती लिटमस पेपर का, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है CBSE 2013 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास आया हुआ है CBSE 2015 में। तो क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E showed pH as 4, 7, 1, 11 and 9 respectively when tested by universal indicator। Which solution is, पहला है न्यूट्रल, सेकंड है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, थर्ड है स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, आपको पता है एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक, फोर्थ है वीकली एल्कलाइन,
फिफ्थ इज वीकली एसिडिक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है जो पीएच मीटर है, पीएच स्केल है, वो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से आगे इधर जाते बेसिक और एल्कलाइन, और इधर जाते एसिडिक। इधर जाते जाते बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी हमारे पास, बेसिसिटी इंक्रीज होती है, इधर को हमारे पास एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले न्यूट्रल कौन सा होगा? न्यूट्रल तो pH 7 न्यूट्रल होगा जिसका pH 7 है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा? देखो अब एसिडिक वाले हमारे पास है, ये 1 है जी, 1 है, नहीं ये 1 है, 11 है, ये कुछ भी नहीं है। अब देखो स्ट्रॉन्गली एसिडिक, एसिडिक हमारे पास एक 1 है, एक 4 है। तो इधर को जा रहे हैं जब हम राइट टू लेफ्ट, तो हम इधर इस साइड जाते जाते हमारी एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक हमारे पास होगा pH 1। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, अगर हम इस साइड जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। तो बेसिक 2 है, 9 और 11। तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन जो है वो है pH, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन वो है हमारे पास pH 11। वीकली एल्कलाइन हमारे पास नेक्स्ट है pH 9, और वीकली एसिडिक जो हमारे पास बचा pH 4। तो ये क्वेश्चन जी 2015 में पूछा गया था, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ भी सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन है जी आपके पास अगेन फ्रॉम CBSE 2015। ये भी CBSE 2015 का क्वेश्चन है। हाँ जी, इसको ये कौन सा क्वेश्चन है? द ब्लू कलर ऑफ crystals of a substance changed on heating in a closed vessel. But the color was regained after some time on heating. After some time on cooling, sorry. Regained after some time on cooling. Name the substance. एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, एक्सप्लेन द फिनोमिनन इन्वॉल्व। ठीक है, तो अब उसने बोला ब्लू कलर जो है क्रिस्टल का वो चेंज हो जाता है हीटिंग करने पे। तो आपको पता है ब्लू कलर जो है वो होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का। कॉपर के सॉल्ट जनरली ब्लू कलर के होते हैं, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है जो कॉपर सल्फेट, उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, ये ब्लू कलर के होते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और इसका वाइट कलर होता है। ठीक है, जब हम इसको कूल कर देते हैं, कॉपर सल्फेट जब कूल होता है तो फिर से ये इसके साथ जुड़ के फिर से कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 फिर से इसका वाइट से ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, तो यही फिनोमिनन है। इसका बी पार्ट था जो क्वेश्चन का, वो ये था राइट नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 सच कंपाउंड्स। राइट नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 such compounds whose one formula unit is associated with 10 and 2 water molecules respectively। अब देखो उसने कहा कि उसके लिखो जहाँ पे 10 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। तो आपको पता है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगे होते हैं, इसका आंसर है
सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। इसको ये आपको याद ही करना पड़ेगा बच्चे। इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, और ये है जी हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इट इज़ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। दूसरा है जी कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जिप्सम, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी बच्चे, कि फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है 2015 में, 2015 में। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये अब हमारे पास आया हुआ है CBSE 2011 में। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन when copper oxide and dilute HCl are mixed। कलर क्या है जब कॉपर ऑक्साइड और डिल्यूट HCl मिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखें। कॉपर ऑक्साइड आपको पता है कॉपर 2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव होता है, तो इट इज़ CuO। इसमें जब तुम HCl डाल देते हो तो क्या बनता है CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है जी, और इसका ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। तो दिस इज़ आवर आंसर। कलर ऑफ द जो सॉल्यूशन है वो ये बनता है। अगर तुम रिएक्शन लिखोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है, राइट द केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स दैट इफेक्ट ऑफ बेस न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड। केमिकल इक्वेशन which represents that the effect of base neutralized by acid and vice versa। उसने कहा बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड को, तो मतलब तुम्हें रिएक्शन क्या करनी है, सोल्यूशन जो है इसका एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो कोई भी एसिड ले लो, HCl प्लस NaOH, तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास NaCl प्लस वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका सी पार्ट है, ये 2011 में पूछा गया था, 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, अ वाइट पाउडर इज एडेड while baking breads and cakes to make them soft and fluffy। ठीक है, to make them soft and fluffy। तो बताना क्या है, नेम ऑफ द पाउडर एंड मेन इंग्रेडिएंट्स और फंक्शन जो है इंग्रेडिएंट का। ठीक है, अब जो ये वाइट पाउडर है, दैट वाइट पाउडर जो हम आपको पता है केक्स में ऐड करते हैं, दैट इज़ बेकिंग पाउडर, दैट इज़ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बोलते हैं इसको। ये बेकिंग का पाउडर जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो बेकिंग पाउडर है ये क्या करता है, बेकिंग पाउडर कैसे काम करता है, हमें ये रिएक्शन भी लिखनी है। ये सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ठीक है, अपॉन हीटिंग, जब इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट करना, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और जो बबल्स गैस के होते हैं वो केक को सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बना देते हैं। तो यहाँ पे है बेकिंग सोडा रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपॉन हीटिंग and bubbles of the gas evolved
मेक द केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये 2011 में भी आया हुआ, 10 में भी आया। तो इतने क्वेश्चंस आप करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विल गेट इन नेक्स्ट लेक्चर।